हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। एक और रिएक्शन वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई फिंग भाई की वीडियो आई थी तो मैं देख नहीं पाया था वो, तो मैं कि चलो साथ मिल के देखते हैं। तो रिएक्शन वीडियो है, वीडियो की ओर चलते हैं, सीधा शुरू करते हैं। चलो। आज की बिग बॉस और स्प्लिट्सविला वाली जनरेशन में इमेजिन एक शो अनाउंस होता है जिसके अंदर एक आदमी को एक सिंगल कमरे में रखा जाएगा और उस कमरे में उस आदमी के पास, उस कंटेस्टेंट के पास पानी के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। एंड कुछ भी नहीं होगा से मेरा मतलब है कि नॉट इवन क्लोथ्स। और उसके बाद उस कंटेस्टेंट को लॉटरी खोल खोल के 10 लाख रुपए जोड़ने हैं उस गेम को खत्म करने के लिए, और ये 10 लाख रुपए जोड़ के ही वो उस शो से निकल सकता है। उस कंटेस्टेंट पर लॉटरी में कितने मिलेंगे? को खाना भी उसी लॉटरी के थ्रू मिलेगा और जितनी भी चीजें जरूरी होती हैं सर्वाइवल के लिए, वो सारी चीजें उस कंटेस्टेंट को लॉटरी के थ्रू ही जीतनी पड़ेगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें इंटरेस्टिंग तो लग रहा होगा, पर ऐसा कोई भी शो एंटरटेनिंग नहीं होगा, बल्कि वो एक लाइव टॉर्चर लाइव स्ट्रीम बन जाएगा जो उस कंटेस्टेंट की लाइफ को बहुत बुरे तरीके से रूइन कर सकता है और साथ ही साथ उसी कंटेस्टेंट की मेंटल स्टेबिलिटी भी खराब कर सकता है। ये कहानी है निसूबी की, एक ऐसा आदमी जिसने पूरे जापान के एंटरटेनमेंट के लिए 300 से ज्यादा दिन तक बिना कपड़ों के लाइव स्ट्रीम करी थी। पूरे जापान ने इस आदमी को छोटी से छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल करते हुए देखा था और इस शो ने निसूबी की मेंटल हेल्थ तक डैमेज कर दी थी। और इस स्टोरी के एंड मैं तो लग भी नहीं रहा ये सब करने के बाद रिकवर भी हो पाया होगा। अरे भाई क्या देख रहा हूँ मैं ये पे आपको निसूबी के लिए इतना ज्यादा बुरा लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि शो के प्रोड्यूसर्स ने इतनी ईवल हरकतें करी हैं जिसके बाद इस पूरे शो को एक टॉर्चर लाइव स्ट्रीम ही बोला जा सकता है। आओ इंडिया में ट्राई करके देखो, साले इतना मारेंगे तुम्हें। भाई मेरे को ना अभी भी लगता है कि मुझे लेना चाहिए प्रीमियम। यूट्यूब से पैसा वैसा आए तो सबसे पहले प्रीमियम ही लूंगा मैं। और एक ट्रेजेडी में क्या फर्क होता है, एक कॉमेडी के अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है उसके अंदर एक फ्लॉ होता है और उस कॉमेडिक स्टोरी के एंड तक आते आते वो मेन कैरेक्टर उस फ्लॉ को ओवरकम कर लेता है, उस फ्लॉ को बीट कर देता है। लेकिन एक ट्रेजेडी के अंदर वही मेन कैरेक्टर अपना फ्लॉ डिस्कवर करता है और एंड तक आते आते या तो वो उस फ्लॉ को और ज्यादा बढ़ा लेता है और बड़ा बना लेता है, या फिर वो फ्लो ओवरटेक कर लेता है उस बंदे को। एंड तक आते आते वो एक फ्लॉ उस मेन कैरेक्टर को एंड तक आते आते तबाह कर देता है। जो कहानी मैं अभी सुनाने वाला हूं वो बहुत ही लाइट और फन नोट पे शुरू होगी एंड इट विल फील लाइक अ कॉमेडी, लेकिन इस स्टोरी के एंड तक आते आते आपको हो सकता है ऐसा फील हो कि आपने इससे ज्यादा ट्रैजिक स्टोरी नहीं सुनी होगी। निसूबी एक स्टैंड अप कॉमेडियन था, लेकिन उसकी किस्मत कुछ ज्यादा अच्छी चल नहीं रही थी स्टैंड अप कॉमेडी में। एक दिन निसूबी एक टीवी शो के लिए ट्राई कर रहा था और वो वहां पे लॉटरी जीत गया, विच मीन्स कि वो अब एक टीवी शो में आएगा जो इन रिटर्न निसूबी को फेम और सक्सेस देगी, और निसूबी उसी फेम को यूज करके, उसी सक्सेस को यूज करके अपना स्टैंड अप कॉमेडी वाला करियर बूस्ट कर सकता है। निसूबी मतलब और भी तरीके होते हैं ये सब करने के, बट ऑब्वियसली उसे सिंपल रास्ता दिखा होगा उस टाइम पे। को लगा कि अब उसका बहुत ही बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का सपना पूरा हो जाएगा। शो के प्रोड्यूसर्स निसूबी से मिले और उन्होंने सारे के सारे रूल समझाए निसूबी को। शो का नाम था सुसुनु डेनपा शोनेन, जिसको अगर ट्रांसलेट करा जाए तो इट मींस लाइफ ऑफ प्राइजेस। निसूबी को इस शो के अंदर अगर ट्रांसलेट करा जाए तो इट मींस लाइफ ऑफ प्राइजेस। निसूबी को इस शो के अंदर स्वीपस्टेक्स को यूज करके एक स्पेसिफिक अमाउंट जोड़ना था। अब स्वीपस्टेक्स, ये तो अपग्रेडेड वर्जन लग रहा है मुझे स्क्विड गेम का। वहाँ तो मार रहे थे सीधा, यहाँ तो टॉर्चर कर रहे हैं। क्या होता है, स्वीपस्टेक्स में यूजुअली छोटे गिफ्ट्स मिलते हैं, इट्स लाइक अ लॉटरी। तो अगर कोई स्वीपस्टेक्स में जीत रहा है तो उसको कोई बर्तन मिल गया या फिर उसे कोई फुटबॉल मिल गई, ऐसे छोटे छोटे आइटम्स मिलते हैं। तो जो निसूबी सारे आइटम्स जीतने वाला था, उन्हीं सारे आइटम्स की कॉस्ट जोड़ के निसूबी को एक स्पेसिफिक अमाउंट जोड़ना था जो था 1 मिलियन। भाई ऐसे तो इसे बहुत कुछ जोड़ना पड़ा होगा यार। येन। निसूबी को ऑलमोस्ट हर एक चीज स्वीपस्टेक से ही मिलने वाली थी, इवन क्लोथिंग। हाँ तुमने सही सुना, विच मीन्स कि जब शो शुरू होगा निसूबी हैज टू बी विदाउट क्लोथ्स। अरे भाई अबे यार, तो बंदा रेडी क्यों हो रहा है सब करने के लिए, सिर्फ पैसों के लिए? ओह शिट। फूड, एंटरटेनमेंट और हर एक चीज जो सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है, वो सब कुछ निसूबी को स्वीपस्टेक्स के थ्रू ही मिलना था। निसूबी को पूरे शो के टाइम एक ही कमरे में रहना था और वो उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता था जब तक वो 1 मिलियन येन का थ्रेशोल्ड पूरा नहीं कर देता।
नीसुबी का असली बीच में वो छोड़ने का कोई वो नहीं है क्या चांस कि गेम को बीच में छोड़ना चाहे बंदा? नाम नीसुबी नहीं था। नीसुबी मीन्स एग प्लांट। अब ये नाम कहाँ से आया? ये नाम प्रोड्यूसर्स ने खुद दिया था नीसुबी को, क्योंकि जब भी पूरे शो में नीसुबी विदाउट क्लोथ्स घूमेगा तो उसके क्रॉच पे सेंसर करने के लिए प्रोड्यूसर्स ने एक एग प्लांट लगवाया हुआ था जो नीसुबी के साथ ही मूव करता रहता था। तो इसी वजह से ये नाम पड़ा नीसुबी। और फिर वो दिन आया जिस दिन ये शो शुरू हुआ। मतलब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि वहाँ का सेंसर बोर्ड ये सब चीज़ें अलाउड कर देता है, टीवी पे टेलीकास्ट होना या जहाँ पे भी ये टेलीकास्ट हुआ होगा, जब वो बोल रहा है स्ट्रीम थी ये, तो ऐसे सेंसर बोर्ड अलाउड कर देता है। इंडिया में तो भाई गाली ज़्यादा दे दो उसको सेंसर बोर्ड काट देता है चीज़ों को, या यूट्यूब पे तुम गलत चीज़ें बोल दो उसे, ऐसा कैसे हो रहा है दूसरी कंट्री में? ये पूरा रियलिटी शो एक बिजनेस था और इस बिजनेस के अंदर एक शरीफ आदमी की इनोसेंस को यूज करके उस शरीफ आदमी को एक लाफिंग स्टॉक बना दिया गया था पूरे देश के लिए। शो के मेकर्स ने हार्ड वर्क करके अच्छे आइडियाज लाने के जगह इविल इंटेंशंस के साथ नीसुबी को अब्यूज करा और उसे यूज करा। एक बिजनेस के अंदर हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी लगाना होता है, तभी जाके वो बिजनेस एक आइडियल तरीके से ग्रो करता है। तो आपको भी अगर हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करके अपने बिजनेस को सही से मैनेज करना है तो यू शुड ट्राई उडू। उडू आपके इंक्रीज जो डे इनवर्ट्स को इंटरफेयर बिना टाइम केवल हो फ्री हमेशा फिर उडू नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ओके 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 भाई की प्रमोशन। नीसुबी को एक कमरे में डाल दिया गया और उसे बोला गया कि वो अपने सारे कपड़े उतार दे। भाई शक्ल से कितना इनोसेंट सा लग रहा है वो बंदा। ना तो देखना शक्ल से कितना इनोसेंट सा लग रहा है वो। 嘘それなんか違くないですかちょっとここはい नीसुबी ने अपने कपड़े उतार दिए और उसकी जर्नी शुरू हो गई ऑफ ओपनिंग स्वीपस्टेक्स। नीसुबी उसके बाद लगातार स्वीपस्टेक्स ओपन करता रहा और उसको पहला प्राइज क्या मिला? क्या मिला? फाइबर जेली। दुनिया में मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है फाइबर जेली क्या है, बट इट वाज समथिंग टू ईट। लेकिन इस फाइबर जेली वाले प्राइस से जो शो के प्रोड्यूसर्स थे उनका इवल नेचर पता चलता है, क्योंकि जब नीसुबी ने शो एंटर करा था द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो नीसुबी की थी वाज क्लोथिंग। क्योंकि कोई भी इंसान पूरे टाइम नेशनल टीवी पे बिना कपड़ों के तो नहीं रहना चाहेगा। नीसुबी ने रिक्वेस्ट डाली थी क्लोथिंग की, और क्लोथिंग कुछ कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है भाई, अपना आपकी नज़रों में भी नहीं गिरना चाहिए ऐसे कि नेशनल टीवी के सामने वो बिना कपड़ों के रहने वाला है, उसे वो भी नहीं पता कितने दिनों तक रहने वाला है। और वो में भी स्पेसिफिकली एक एप्रन की, लेकिन स्वीपस्टेक्स भरवाने के बाद जब नीसुबी जीता भी तब भी उसे एप्रन नहीं दिया गया, उसको पहला प्राइज फाइबर जेली दिया गया, विच जस्ट प्रूव्स कि जो शो के प्रोड्यूसर्स थे वो नहीं चाहते थे कि नीसुबी कपड़े पहने, क्योंकि उन्हें लगता था कि शो उतना अच्छा नहीं लगेगा ऑडियंस को अगर उन्हें टीआरपी मिल रही जितनी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इसे नेकेड दिखा रहे हैं। ओह भाई, नीसुबी ने कपड़े पहन लिए। तो फाइबर जेली जीतने के बाद काफी टाइम तक नीसुबी स्वीपस्टेक्स फाइल करता रहा, ओपन करता रहा, लेकिन उसे एज सच कोई रिवॉर्ड नहीं मिला काफी टाइम तक। आप सब खुद को इमेजिन करो कि आप खुद एक कमरे में हो और वहां पे आपके पास कोई सोर्स नहीं है एंटरटेनमेंट का, यू आर नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ्स, और आप उस कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकते। आप किस लेवल पे अकेला फील करोगे उस कमरे के अंदर, आपको किस लेवल पे अकेलापन फील होगा, क्योंकि आपके पास ना कोई ह्यूमन इंटरेक्शन है, ना कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। यू हैव नो वन टू टॉक टू, और साथ ही साथ आपके कमरे के अंदर कैमरास लगे हुए हैं जिसके थ्रू पूरा देश आपको देख रहा है। इमेजिन किस लेवल पे प्रेशर फील होगा आपको उस सिचुएशन में, और किस लेवल पे अकेलापन फील होगा। ये सेम अकेलापन पता नहीं कितने दिनों तक नीसुबी ने फील करा था, और इसी वजह से, इसी अकेलेपन की वजह से जब भी उसके रूम की, उसके घर की डोरबेल बजती थी तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था, क्योंकि वही एक अकेला सोर्स बच गया था उसके ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए। हर बार नीसुबी डोरबेल सुनता था तो उसको लगता था कि हो सकता है कि कोई मैसेज आया है बाहर की दुनिया से जिससे वो टच में रह सके बाहर की दुनिया से, या फिर गेम शो को लेके कुछ अपडेट आया है, या फिर नीसुबी ने एक नया प्राइज जीता है। लेकिन हर बार डोरबेल सुनने के बाद नीसुबी का दिल इतना ज़्यादा टूटता था जब वो रियलाइज़ करता था कि कभी कोई पोस्टमैन आया है बस ये बताने के लिए कि नीसुबी को अपने पोस्ट बॉक्स पे अपने नाम की नेम प्लेट लगा देनी चाहिए। अरे भाई, तो इसे इसके घर में कैद कर रखा है क्या, ये किसी और जगह पे कर रखा है? भाई मैं तो देखे भी नहीं जा रही।
समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं बीच बीच में। या फिर कभी कोई फूड डिलीवरी वाला आया है जिसने पूरा ऑर्डर बता के एंड में ये बताया कि ओ वो गलत एड्रेस पे आ गया। अरे भाई 全部で1700円になります。すいません、間違えました。 अरे ये छोटी छोटी बातों से तो हमें जानबूझ पता के कर चलता रहे हैं है वो। कि इस शो के प्रोड्यूसर्स कितने ज्यादा इविल थे। वो बात इन है। सारे फैक्टर्स को मैनेज कर सकते थे बट उनको ये छोटे छोटे शॉक फैक्टर्स चाहिए थे अपने शो में। ये सोचो निसूबी पे क्या बीत रही होगी। काफी दिनों तक निसूबी फाइबर जली पे ही सरवाइव कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद निसूबी की किस्मत खुली जब उसको प्राइज में 5 किलो चावल मिले। पकाने भी खुद ही है। でんでね米だお米5キロです。 निसूबी के लिए बहुत बड़ी विन थी। निसूबी बहुत ज़्यादा खुश था उस चावल के पैकेट को देख के, लेकिन ये भी एक टॉर्चर का ही तरीका था क्योंकि जैसे ही निसूबी ने वो पैकेट देखा उसको रियलाइज हुआ कि उसके पास इन चावल को कुक तो करने का कोई तरीका ही नहीं है। उसको बस मैं भी वही चावल सोच दे रहा दिए था गए कि हैं। ये तो कच्चे चावल दिए ना भाई, कुक थोड़ी दिए हैं उसे। अरे भाई साहब कच्चे चावल दे दिए गए हैं और वो उसे कुक भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास बर्तन ही नहीं है। निसूबी के पास कमरे में एक स्टोव जरूर था लेकिन उसके पास कोई बर्तन नहीं था जिसके अंदर वो चावल को कुक कर सके। निसूबी के पास बर्तन भी नहीं थे खाना कुक करने के लिए और वो इतना ज़्यादा निराश हो गया था कि एक पॉइंट में भूख के मारे वो भाई वर्थलेस फील आ रही होगी इस टाइम पे, इसे वर्थलेस फील कर रहा होगा अपने आप को, ये कि मैं क्यों ही हूँ, अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठ रहे होंगे इस टाइम पे। चावल कच्चे ही खाने लग गया। अरे नहीं लेकिन भाई। कच्चे चावल भी वो कितने ही खा लेता। सही बात है। लेकिन कहते हैं ना कि भूखा आदमी हर जगह हाथ पैर मारता है और इसी कहावत का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सेट करा निसूबी ने और उसने इतनी बेहतरीन चीज करी कि आप सोच भी नहीं सकते। जो पहले फाइबर जली आई हुई थी उसका कंटेनर लिया निसूबी ने, उसके अच्छा। अंदर पानी और चावल डाले और उस कंटेनर को स्टोव की फ्लेम के बस पास में रख साइड दिया, में, साइड जिससे में। कंटेनर भी ना जले और धीरे धीरे चावल भी पक जाए। और निसूबी का ये तरीका सक्सेसफुल निकला एंड आफ्टर सो मेनी डेज पहली बार निसूबी ने कुछ ढंग का खाया था। अरे भाई Like after so long he had rice. निसूबी ने 5,748 स्वीपस्टेक्स फाइल कर दिए थे पहले ही महीने में। बीच में निसूबी को एक साइकिल मिली थी, लेकिन सैड बात यह थी कि निसूबी उस साइकिल को लेके बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन निसूबी ने क्या करा कि उस साइकिल को उसी रूम के अंदर एक जगह पे ऐसे फिक्स कर दिया कि वो उस रूम में रहते रहते ही उस साइकिल को चला पाए। 自転車に乗ってご飯も食える。 भाई सूख भी गया तो और भी ज्यादा 僕は वेट लॉस तो होगा। अच्छा वो जेली पे जिंदा था। जिसके वजह से एक फिजिकल एक्टिविटी ऐड हो गई थी निसूबी के लाइफस्टाइल में जो उसको सेन रखती थी। अब निसूबी के पास साइकिल आ चुकी थी, उसके पास चावल आ चुके थे, उसने फिगर आउट कर लिया था चावल को पकाना कैसे है एंड आफ्टर सम डेज उसको एक प्राइज मिला जो था एक स्टेक। अच्छा मीट। निसूबी ने उस स्टेक को एक बॉल पॉइंट पेन को इस्तेमाल करके स्टोव के ऊपर लटका के कुक करके खाया एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम कि निसूबी की बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन गया था सही क्योंकि बात है, निसूबी कुछ इतने प्रोटीन। दिन से उन कच्चे चावल ऑलमोस्ट कच्चे जेली पे। चावलों पे ही सरवाइव कर रहा था। निसूबी जब स्टेक खा रहा था तो निसूबी ने एक बात बताई कि इस शो में आने से पहले स्टेक सिर्फ एक वर्ड था जो निसूबी अपने स्टैंड अप कॉमेडी में यूज करता था। निसूबी ने कभी स्टेक नहीं खाया था अच्छा। एंड जब वो उस घर के अंदर जब वो उस गेम शो में पहली बार स्टेक खा रहा था तो वो उसके लिए एक लग्जरी थी। लेकिन ये कितनी शर्म की बात पर लग्जरी का वो घाटा भी तो कितना ज्यादा हो रहा है ना, उसे कितना कुछ उससे वसूल रहे हैं सिर्फ वो लग्जरी के चक्कर में। है कि द फर्स्ट टाइम ही इज हैविंग स्टेक वो भी उसे बॉल पॉइंट पेन पे लगा के उसे कुक करना पड़ा और उसने फिर खाया। उसको उसकी लाइफ की इतनी बड़ी लग्जरी भी इतने सही बात है। पैथेटिक तरीके से दी गई थी। सही बात है। 2 महीने बाद 11-12 हजार कुछ स्वीपस्टेक्स फिल हो चुके थे और यहाँ पे निसूबी ने अपना पहला क्लोथिंग आइटम जीता था। लेकिन वो क्लोथिंग आइटम क्या था? 瞬間が訪れようとしている。しかし क्या चीज है? ちょっと厳しいね。 वो क्लोथिंग आइटम था यूज्ड पैंटीज अरे भाई। ऑफ अ लेडी जिसका नाम था हतोमी चान। उसने 11 से 12 हजार के बीच में स्वीपस्टेक्स फाइल करे थे फॉर अ यूज्ड पैंटी। लेकिन उस शो के प्रोड्यूसर्स इतने ज्यादा इवल थे कि जो पैंटी उसे मिली थी वो उसे पहन भी छोटी नहीं है। सकता था, उसका साइज छोटा था।
शो के प्रोड्यूसर्स चाहते ही नहीं थे कि निसूबी कोई भी क्लोथिंग आइटम पहने। तुम देख पा रहे हो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कितने ज्यादा इविल हैं। और सही ये बात है सोचो भाई। इस मोमेंट पे निसूबी ने कितना भाई मैं सोच रहा हूँ इस मोमेंट तक गवर्नमेंट क्या कर रही है या वहाँ की अथॉरिटी क्या कर रही है, एक्शन क्यों नहीं ले रही जब उन्हें पता है कि भाई ऐसी चीज टेलीकास्ट हो रही है। कॉमेडी तो भाई बहुत पीछे रह गई ना, ये तो टॉर्चर चल रहा है जिंदा जिंदा। फील करा होगा। जब निसूबी उस पैंटी को भी नहीं पहन पाया तो ही वेंट बैक टू वेयरिंग नथिंग। आगे आने वाले प्राइजेस में निसूबी को एक सॉफ्ट टॉय मिला था, एक एनिमल सॉफ्ट टॉय मिला था। उससे अब बात जो कर मैं रहा बात हूँ। बोलने वाला वो काफी सैड है कि जो सॉफ्ट टॉय निसूबी को मिला था, निसूबी उसी से ही बात करता था। ナスビのお友達でビーナスナスビビーナス連れ क्योंकि निसूबी के पास कोई ह्यूमन कम्युनिकेशन था ही नहीं। ही हैड नो वन टू टॉक टू। तो वो उसी छोटे से टॉय से बात करता था, उसी टॉय को घुमाने ले जाता था कमरे के अंदर ही और उसी के साथ चीजें शेयर करता था। कोई भी इंसान ज्यादा टाइम तक अकेले नहीं रह सकता, वो हाँ, ब्रेन सही बात है डैमेज भाई। दे सकता है। और जब निसूबी ने उस टॉय से बात करना शुरू कर दिया, उससे इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है फिंग भी इमोशनल हो रहा है बोलते हुए। कि निसूबी इज लूजिंग हिज माइंड। द नेक्स्ट प्राइज जो निसूबी को मिला वाज रॉ पोक एंड रॉ क्रैब। अब क्रैब और पोक को कुक करने के लिए हाँ। एक स्पेसिफिक तरीका होता है, स्पेसिफिक बर्तन यूज होते हैं जो कि निसूबी पे नहीं थे। तो वो क्रैब को और पोक को कुक नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से उसने वही क्रैब और पोक कच्चा ही खाया है। और ऑलमोस्ट पूरे जापान ने उसको ये कच्चा पोर्क और क्रैब खाते हुए देखा था। निसूबी लिटरली स्ट्रगल कर रहा था सरवाइव करने के लिए और ये डेस्परेशन टू सरवाइव पूरे जापान के लिए एंटरटेनमेंट था। जो अगला प्राइज निसूबी को मिला था उसको सुन के तुम शायद खुद भाई जापान की मेंटालिटी तो बहुत ज़्यादा फक्ड अप है इस हिसाब से। अपने इंडिया में ये सब नहीं चलता भाई। मैं तो शुक्र मनाता हूँ मैं ऐसी कंट्री में पैदा हुआ हूँ जहाँ पे सब चीज़ों की सहूलियत है हमें। बेकार है भाई बाहर की कंट्री। खुश हो जाऊं निसूबी के लिए। निसूबी गॉट अ प्ले स्टेशन कंट्रोलर, एक गेम मिला उसे। निसूबी को मिला एक प्ले स्टेशन कंट्रोलर और उसके साथ एक प्ले स्टेशन गेम। लेकिन ये भी एक टॉर्चर का तरीका ही था क्योंकि उसके साथ कोई प्ले स्टेशन नहीं था, ना ही कोई टीवी था। कंट्रोलर है खाली। कंट्रोलर और वो गेम कंप्लीटली यूजलेस थे। निसूबी ने फिर और ज्यादा स्वीपस्टेक्स फाइल करने शुरू करे और 3 महीने के बाद, पूरे गेम के 3 महीने निकलने के बाद, निसूबी गॉट अ वैक्यूम क्लीनर एंड अ टीवी। वैक्यूम क्लीनर तो कितना ही यूज करता निसूबी एक टीवी कमरे चलो के टीवी लिए, तो ठीक है। और टीवी के अंदर एंटीना नहीं था तो टीवी भी यूजलेस था। いつもとか इस पॉइंट पे ये क्या निसूबी बदतमीजी सिर्फ है? और सिर्फ स्टॉक इकट्ठा कर रहा था अपने रूम में। हाँ। और इसके वो बाद भी वर्थलेस है, वो किस काम आ रहा है। फर्स्ट टाइम इन द होल शो निसूबी को टूथपेस्ट और टूथब्रश मिला। 歯ブラシと歯磨きのセットです भाई तुम्हें कैसे नहीं लग रहा है ये बंदा अपनी मेंटालिटी लूज कर चुका है। देखो 歯ブラシ तुम इसकी शक्ल देखो, ये लग रहा है कि ये लूज हो चुका है इसका माइंड बिल्कुल। と歯磨きのセットです ये सोचो इतने महीनों में निसूबी की डेंटल हेल्थ कितनी खराब हो गई होगी। एक और फक्ड अप बात बताता हूँ। जो शो के प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने एक डॉक्टर रखा हुआ था, वो बस ये चेक करते थे कि ये मर तो नहीं रहा है, इसको मरना नहीं है, बस इसको जिंदा रखना है। तो इसलिए वो डॉक्टर आके बार बार चेक करता था निसूबी को। वो ये नहीं चेक करते थे कि निसूबी की मेंटल हेल्थ कैसी है, या फिर उसको खाने की कितनी ज़रूरत है, या फिर उसको क्लोथिंग की ज़रूरत है या नहीं, कि या फिर वो बीमार है या नहीं। ऐसा कुछ चेक नहीं होता, बस ये चेक होता था कि क्या ये जिंदा रहेगा। निसूबी को ना सनलाइट मिल रही थी, ना कोई एंटरटेनमेंट मिल रहा था, ना उस पर ह्यूमन इंटरेक्शन था, उस पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो नेसेसरी होता है सर्वाइवल के लिए। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ भाई कि लोग सिर्फ ये व्यूअरशिप के लिए क्या क्या कर सकते हैं। मतलब वो जो उसके डायरेक्टर है और उसके प्रोड्यूसर्स हैं, बस पैसे खींचने के लिए वो बेचारे को, ओहो भाई मैं क्या ही बोलूँ। निसूबी के पास बेसिक ह्यूमन नीड्स जो होती हैं वो नहीं थी। अब काफ़ी टाइम हो चुका था शो में आए हुए, और जो स्टार्टिंग में 5 kg वाला राइस पैकेट मिला था खत्म हो गया, वो भी ख़त्म होने लग गया था। और उसके बाद निसूबी के लिए एक गिफ्ट आया, नॉट इवन अ प्राइज, स्वीपस्टेक्स का वो प्राइज भी नहीं था, इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द मेकर्स ऑफ द शो, फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। 工夫です क्या चीज़ है? すると डॉग। डॉग। मैं तो गाली भी नहीं दे सकता भाई जी। अरे भाई मेरे को बहुत बुरा लग रहा है इस बंदे के लिए अभी से देख के।
फूड, कुत्ते का खाना भेजा गया था निसूबी के लिए एज अ गिफ्ट। लेकिन इसके थोड़े टाइम बाद ही निसूबी गॉट अनदर गिफ्ट जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, विच वॉज राइस अगेन, बट इस बार राइस 10 kg का था। 10 kg का पैकेट आया था राइस का। चलो कुछ तो ठीक है अभी तक। भाई ये कैसे तुम्हें तरह शो के शुरू हुए 6 महीने में ही शो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि लोगों ने निसूबी का अपार्टमेंट ढूंढ लिया था। जिस अपार्टमेंट में रह के ये पूरा शो रिकॉर्ड हो रहा था, जिसके अंदर निसूबी रह रहा था, उस अपार्टमेंट को लोगों ने ढूंढ लिया। जितने भी मीडिया वाले थे, जितने भी फैंस थे, जितने भी पापराजीज थे, उन सब ने। भाई कितने बावले लोग हैं, ये इस चीज के फैन कोई कैसे हो सकता है। निसूबी के उस फ्लैट के बाहर आना शुरू कर दिया था और इसी वजह से जो शो के प्रोड्यूसर्स थे उनको लोकेशन मूव करनी पड़ी। अरे भाई मर गया। एक दिन रात को जब निसूबी सो रहा था, शो के प्रोड्यूसर्स अंदर घुसे और उसको चौंका दिया। निसूबी ऑब्वियसली शॉक हो चुका था क्योंकि मुझे लग रहा है पहली ह्यूमन इंटरेक्शन है लॉन्ग टाइम में। इतने महीनों से वो बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के रह रहा था एंड ही वाज फाइनली सीइंग समवन जो उससे बात कर रहा था। ही वाज शॉक्ड। तो उन्होंने निसूबी के ब्लाइंड फोल्ड्स लगाए एंड उसको एक वैन में बैठा के एक दूसरी लोकेशन पे ले गए। जब दूसरी लोकेशन पे ब्लाइंड फोल्ड्स उतारे गए तो निसूबी को बताया गया कि उसको एक नई लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया गया है। और इसका रीजन पता है क्या दिया गया निसूबी को? रीजन ये दिया गया कि एक नई जगह शायद गुड लक की तरह काम कर सकती है निसूबी के लिए। जब शो के प्रोड्यूसर्स आए थे निसूबी को लेने के लिए तो तुम देख सकते हो कि निसूबी कितना शॉक में है। निसूबी का पूरा ब्रेन फॉग से भरा हुआ था और उसकी नॉर्मल एवरेज ह्यूमन वाली जो स्किल्स होती हैं, थिंकिंग स्किल्स होती है, टॉकिंग स्किल्स होती है, भाई रहेगी जब वो इतने टाइम से अकेला है। कैसे ना रहे। 1 महीने में बोल रहा हूँ कोई बंदा अकेला रह के दिखा दो। अकेला का इन द सेंस है कि ना कोई टीवी ना कोई एंटरटेनमेंट, और उसे तो पूरा खाना भी नहीं मिल रहा जो ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर सके। वो सब काफी लेवल तक डिग्रेड हो गई थी। नए घर में आते ही निसूबी ने 17,000 स्वीपस्टेक्स सबमिट करे, लेकिन उसके बाद गेम शो काफी ठंडा पड़ गया था और शो के ठंडे पड़ने की वजह से शो के प्रोड्यूसर्स ने निसूबी को दोबारा से एक नई लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया एंड नई जगह पे आना वाज एक्चुअली लकी फॉर हिम। वो और ज्यादा प्राइजेस जीतने लग गया और बहुत जल्दी जल्दी अपने थ्रेशोल्ड के करीब आने लग गया। इसके बाद निसूबी को एक प्राइज मिला which was a VHS player and निसूबी काफी खुश था उसको देख के। and then निसूबी realized कि उसके पास कोई VHS tapes ही नहीं है इसको यूज करने के लिए, तो वो भी यूजलेस था। and इसके थोड़े टाइम बाद ही निसूबी got a PlayStation। तो अब निसूबी के पास PlayStation कंट्रोलर, एक गेम और एक टीवी था, साथ में PlayStation तो था ही। एंड 10 महीने तक विदाउट एनी एंटरटेनमेंट रहना बहुत मुश्किल है और निसूबी इसी हालत में रहा था। वो 10 महीने से उसके पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं था एंड फाइनली ही गॉट अ PlayStation, जिसके वजह से निसूबी ने 4 दिन तक लगातार PlayStation खेला एंड इट वाज बीइंग लाइव स्ट्रीम्ड। निसूबी सिर्फ टीवी पे बैठ के PlayStation खेल रहा था 4 दिन तक और ये पूरा जापान देख रहा था। एंड इसी इंसिडेंट के वजह से निसूबी became the very first video game streamer in the world। तब तक स्ट्रीमिंग का, गेमिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इसी वजह से निसूबी became the first one in the whole world जिसने एक गेमिंग स्ट्रीम करी थी। निसूबी जब 4 दिन तक PlayStation खेलता रहा तो 5वें दिन उसने खुद पे ही बैन लगा दिया कि अब वो और PlayStation नहीं खेलेगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो PlayStation नहीं खेलता रहेगा तो स्वीपस्टेक्स कौन फाइल करेगा। और वो सही बात है, वो अपना टाइम स्टॉल कर रहा है ऐसे, तो ये एंजॉय कर रहे हैं इस बंदे का टॉर्चर। व्यूअरशिप हाई हो रही है भाई। यहाँ बिग बॉस तक तो ठीक है, चलो बिग बॉस में तो तुम्हें सारी फैसिलिटी मिल रही है। अब तक तो शायद फ़ोन भी अलाउड है मेरे ख्याल से, मैंने कभी देखा तो है नहीं। बट इस बंदे का सोचो कि वो लोग एंजॉय कर रहे हैं इसे ऐसी टॉर्चर होते हुए देखकर। से कैसे निकलेगा, उसको ये रियलाइजेशन हुआ और वो वापस से लग गया स्वीपस्टेक्स फाइल करने में। और अब धीरे धीरे स्वीपस्टेक्स फाइल करते करते निसूबी ने अपना 1 मिलियन वाला थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया था। अच्छा, タイヤが84,000円つまり現在の総額は होने वाला ऑलमोस्ट। 99,114円 लेकिन ये बात प्रोड्यूसर्स ने निसूबी को नहीं बताई क्योंकि निसूबी को खुद से हिसाब नहीं, वरना फिर वो तो खत्म हो जाता ना शो, अगर बता देते तो और ज्यादा स्टॉल कर रहे हैं। 1 मिलियन येन का हिसाब वो कैसे ही रखता जो इतने महीनों में वो कलेक्ट कर रहा है। लेकिन प्रोड्यूसर्स ने निसूबी को ये बात नहीं बताई और कोशिश करी कि वो थोड़े और टाइम तक शो को रन कर सके, जिससे वो और ज्यादा मिल्क कर सके निसूबी को। ये तो लिटरली ईवल हरकत है यार, ये तो सही में बहुत ईवल है। फिर फाइनली एक दिन रात को सडनली प्रोड्यूसर्स आए और उसको डराया। देखो उसे वो कैसा हो गया बेचारा। अरे यार, उसको बताया कि हाँ वो जीत चुका है एंड निसूबी वाज वेरी हैप्पी।
कपड़े तो मुझे लग रहा है एंड तक नहीं दिए उसे। 1日前に抜かされた शो के प्रोड्यूसर्स नसूबी को अम्यूजमेंट पार्क्स ले गए, अलग अलग जगह ले गए सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि नसूबी 1 मिलियन येन जीत चुका है। वो उसको घुमाते रहे और वो सारी क्लिप्स दिखाई भी गई। एंड देन सरप्राइजेस देते देते वो नसूबी को ब्लाइंड फोल्ड करते हैं और एक जगह लेके जाते हैं। वहां पे उसके ब्लाइंड फोल्ड खोले जाते हैं तो वो वैसे ही एक कमरे में होता है जिसके अंदर वो पिछले इतने महीनों से था। दोबारा से और शो का प्रोड्यूसर बोलता है स्ट्रिप। ये क्या बात है? 人は韓国の検証だけで生きていけるか मैं 1 मिनट, ये कोरिया में हो रहा है या जापान में हो रहा है? ये कहाँ पे हो रहा है ये? शो के प्रोड्यूसर से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये शो खत्म हो गया है। हाँ। कि अब वो और पैसे नहीं बना सकते नसूबी से, तो अब से कोरिया को क्रिटिसाइज करेंगे अपन। उन्होंने शो का एक नया पार्ट ऐड कर दिया, उसके चैलेंज में एक नया चैलेंज ऐड कर दिया। उन्होंने बोला कि अब नसूबी कोरिया में है और अब नसूबी को दोबारा उसे लेके आया गया। मुझे पहले पूरी बात सुननी चाहिए। से स्वीपस्टेक्स फाइल करने हैं टू गेट मनी, जिससे वो एक फ्लाइट टिकट खरीद सके फ्रॉम कोरिया टू जापान। तुम समझ रहे हो हाउ इविल दिस इज? एक इंसान जो इतने महीनों से बिना कपड़ों के लॉटरी खोले जा रहा है जस्ट बिकॉज वो वहां से निकल सके और एक टीवी शो जीत सके। शो के प्रोड्यूसर्स ने हद कर दी थी यहाँ पे। उनको पता था ये नसूबी, ये इनोसेंट है, ये शरीफ इंसान है, ये करता रहेगा, स्वीपस्टेक्स फाइल करता रहेगा और हम और पैसे बनाते रहेंगे। शो के प्रोड्यूसर्स ने नसूबी की इनोसेंस को बस अब्यूज करा है, लेकिन ये चीज प्रोड्यूसर्स पे उल्टी पड़ गई, क्योंकि अब इस पॉइंट पे नसूबी पूरी तरीके से प्रो बन चुका था। नसूबी की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी स्वीपस्टेक्स फाइल करने में, और नसूबी ने बहुत ही जल्दी अपना थ्रेशोल्ड ब्रेक कर दिया, जिससे उसे कोरिया से जापान की फ्लाइट टिकट अच्छा हो रहा है उसके साथ। 47,800 円ということはゴール 47,900 円突破 लेकिन प्रोड्यूसर्स भी हरामखोर थे। उन्होंने एक नया चैलेंज डाल दिया। उन्होंने बोला कि नसूबी इतनी मेहनत कर रहा है तो नसूबी एक बिजनेस क्लास टिकट डिजर्व करता, जिसके लिए नसूबी ही काम करेगा। ビジネスクラスにランクアップペンまであと 9,500 円 नसूबी दोबारा लग गया स्वीपस्टेक्स फाइल करने में और उसने एक बिजनेस क्लास टिकट के लिए भी पैसे जोड़ लिए। फिर कुछ नया चैलेंज ला देंगे। 61,800 円ということファーストクラスにランクアップ अरे और भाई, उसके बाद प्रोड्यूसर्स ने एक और चैलेंज लगा दिया कि अब First नसूबी class। को फर्स्ट क्लास टिकट मिलनी चाहिए। एंड नसूबी स्टार्टेड फाइलिंग स्वीपस्टेक्स अगेन, और उसने भाई। दोबारा थ्रेशोल्ड ब्रेक कर वो बंदा कितना ज्यादा इनोसेंट है भाई। उसे जो बोल रहे हो बस चुपचाप करे जा रहा है, कुछ आवाज भी नहीं उठा रहा उनके खिलाफ वो। अरे मेरे भाई, दिया। एंड फाइनली नसूबी कोरिया से जापान जा सकता था। जब नसूबी वापस से जापान पहुंचा तो उसको वापस से ब्लाइंड फोल्ड करा गया और उसको ना, एक ना, कमरे ना, में ना, लाया ना, गया। अब और जब दोबारा- उसके ब्लाइंड फोल्ड हटाए उसने देखा कि ये वैसा ही कमरा है। एंड वो कमरा देख के नसूबी खड़ा हुआ एंड उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, क्योंकि उसको यही इतना आदत used to हो गया वो उसको अब चीज के आदत लिए पड़ बहुत चुकी ज्यादा। थी कि अब ऐसे कमरे में जब आना है तो अपने कपड़े उतार देने हैं और स्वीपस्टेक्स फाइल करने की उसकी लाइफ बन चुकी थी। उसको आदत पड़ चुकी थी इस चीज की। तो used to नसूबी हो ने गया जैसे ही भाई। कपड़े उतारे और वो बैठा, सडनली उसी कमरे की जो दीवारें हैं वो साइड में गिरने लग गई। भाई मैं क्या देख रहा हूँ यार, ये देख ब्रेन सही से फंक्शन भी नहीं करेगा मेरा थोड़ी देर बाद ये सब देख। एंड नसूबी रियलाइज्ड कि वो बिना कपड़ों के हजारों सबके सामने लोगों के बीच में हाँ। बैठा हुआ है एक ऑडिटोरियम में, और एकदम से हल्ला मचता है, सारे लोग चीयर करने लग जाते हैं क्योंकि नसूबी ने चैलेंज जीत लिया। तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि नसूबी पे कितना सेंसरी ओवरलोड हो रहा होगा इस पॉइंट पे। जिस इंसान ने महीनों तक किसी से बात नहीं करी, जिसने आवाज नहीं सुनी है लोगों की, एकदम से जिसका सबके ह्यूमन सामने। इंटरेक्शन बेसिकली जीरो है, जिसने Social कपड़े नहीं anxiety हो पहने हुए जाएगी थे भाई महीनों से, एंड एकदम से तुम उस इंसान को 1000 लोगों के बीच में रख दो। और वो भी नेकेड, उस बंदे को कैसे ना हो सोशल एंजाइटी। एम्बैरेसिंग इज दिस। प्रोड्यूसर्स ने आखिरी मोमेंट तक भी एम्बैरस करना नहीं छोड़ा नसूबी को। इस स्टोरी से यही पता चलता है कि अगर कोई बिजनेसमैन है जो बहुत ईवल है तो वो बिना हिचकिचाए किसी भी शरीफ तक आदमी जाएगा के वो। सपनों के साथ खिलवाड़ कर सकता है। किसी भी हद तक वो जाएगा। कैसे भी यूज कर सकता है गरीब आदमी को, और गरीब आदमी जो अपने सिर्फ एक सपने पे फोकस्ड है कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, मैं रियलिटी टीवी शो में चला जाऊंगा तो मैं फेमस हो जाऊंगा, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाऊंगा। इस सपने को पूरे को यूज करना और अब्यूज करना
निसुबी को। इट्स इनसेन, ये पूरी स्टोरी इतनी हार्ट ब्रेकिंग है। सही बात है। मेरे को पर्सनली बहुत हार्ट ब्रेकिंग लगती है। मेरे को भी बहुत बुरा लग रहा है भाई। खुद देखो, जब निसुबी एंटर करा था इस गेम शो में खुश है और जब वो एग्जिट करा था, बिफोर एंड आफ्टर देखो क्या हालत हो चुकी है निसुबी की। इस शो का एक आफ्टर मैथ भी था। जब ये शो खत्म हुआ तो निसुबी को 6 महीने लगे, 6-7 महीने लगे टू वेयर क्लोथ्स अगेन। निसुबी कपड़े नहीं पहन पा रहा था क्योंकि उसको कपड़े बहुत इची लगने लग गए थे, बिकॉज इतने महीनों से वो बिना कपड़ों के रह रहा था। निसुबी की कम्युनिकेशन स्किल्स, वो इंसान जो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, स्टेज पे खड़ा होना चाहता था, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स चली गई थी। वो किसी से बात नहीं कर पाता था, वो ज्यादा देर एक जगह फोकस नहीं कर पाता था, उसको सेंसरी ओवरलोड होता था जब वो लोगों से मिलता था, वो सबसे दूर रहने लग गया था। इस लेवल पे मेंटल डैमेज दे दिया गया था निसुबी को, जस्ट बिकॉज उन्हें एक शो रन करना था। और जब शो के प्रोड्यूसर से पूछा गया एंड में कि क्या आपको कुछ रिग्रेट है, क्या आपके मन में कुछ आता है कि आपको नहीं करना चाहिए था, तो उनका एक ही जवाब था कि हमें कोई रिग्रेट नहीं है। उन्होंने बोला वी जस्ट मेक मिरेकल्स हैपन, उन्होंने कुछ ऐसा ही बोला। मिरेकल है, दे हैड नो रिग्रेट्स, उनको बिल्कुल शर्म नहीं थी। ये जो पूरा शो था इसको मिलियंस एंड मिलियंस लोगों ने देखा था, वो भी उस टाइम पे जब मोस्टली लोगों पे टीवी नहीं होता था। उस टाइम पे ये शो इतना पॉपुलर था जितना गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं था अभी के टाइम पे। जितने व्यूअर्स गेम ऑफ थ्रोन्स के थे जब गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा था, उससे ज़्यादा व्यूअर्स इस शो के थे। निसुबी को जो फेम और सक्सेस प्रॉमिस, भाई ये चीज़ बताती है कि लोग एंटरटेनमेंट के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। वो कुछ भी देखने को रेडी है, और ख़ासकर ऐसी चीज़ें, बंदा टॉर्चर हो रहा है लेकिन पब्लिक देख रही है, अपने मज़े ले रही है घर में बैठ के, और वो बंदा पैक हो रखा है 4 दीवारी में। करी गई थी इस शो के बाद, वो निसुबी को कभी नहीं मिली। निसुबी को सिर्फ एक चीज़ मिली, एम्बैरेसमेंट एंड जस्ट मेंटल डैमेज। सैड है भाई, बहुत ज़्यादा सैड है बात। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। इट्स अ वेरी अच्छी तो नहीं लगी भाई, सिंपल सी बात है। इट्स अ ट्रेजेडी जैसा मैंने एक्सप्लेन करा था, एंड आई रियली होप कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो मेक श्योर कि आप लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ना भाई। वीडियो में क्यों मज़ा आएगा किसी को ऐसी? बाय बाय। मैं ये तो बोलूँगा नहीं पसंद आए, पसंद तो आनी नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें। फिर भी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।